इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगियों की ओर से झोंकी गई है। हालांकि इंडी गठबंधन ने भी पूरी कोशिश की है। बिहार का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। बिहार में 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 33 सीटें नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में खूब प्रचार प्रसार हुआ है और इस बार पूरी ताकत झोंकी गई है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स ने बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 33 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीतने का अनुमान जताया है। यह एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो एनडीए को 6 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि 2019 में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट जो कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के खाते में उस दौरान गई थी, इस बार नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 33 सीटें 40 में से आती हुई नजर आ रही हैं। ये भी आपको बता दें कि 2019 में एनडीए गठबंधन में मात्र 3 ही पार्टियां थीं, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी। बीजेपी 17 सीटों पर उस दौरान चुनाव लड़ी थी और सभी 17 सीटों पर जीत भी मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी 2019 में बीजेपी के साथ थी और 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटों पर जीती थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी पर जीत हासिल की गई थी। 2019 में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2024 की परिस्थितियों में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स की इस एग्जिट पोल को अगर माने तो इस बार बिहार में आरजेडी का खाता खुल सकता है, यानी 5 सीटें आरजेडी को मिलती हुई। और इंडी गठबंधन की बात करें तो टोटल ये 7 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये भी आपको बता दें कि इस बार इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 26 सीटें मिली थी, जिस पर उसने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी थी और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि 5 सीटें लेफ्ट को दी गई थी। तो बीजेपी को यहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 33 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं 40 सीटों में से, जबकि 2019 की अगर हम बात करते हैं तो यहां बीजेपी 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 40 लोकसभा सीटों का ये आंकड़ा आपको बिहार का दिखा रहे हैं, जिसमें एग्जिट पोल ये बताते हैं कि 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि आरजेडी, जिसमें सबसे ज़्यादा इस बार तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया है, 250 से ज़्यादा रैलियां उन्होंने की हैं और 5 सीटें आरजेडी को भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये बात अलग है कि 2019 में खाता भी नहीं खुला था आरजेडी का, इस बार 5 सीटें उसके फेवर में जाती हुई इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। एग्जैक्ट पोल में अगर ये नतीजे सामने आते हैं तो बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बिहार में भी पुरजोर मेहनत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। क्लीन स्वीप का इस बार दावा किया जा रहा था, यानी 40 में से 40 सीटें, जो एक सीट पिछली बार किशनगंज की छूट गई थी, कांग्रेस के खाते में चली गई थी, उसे भी जीतने की बात यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही थी। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये कुछ और ही बता रहे हैं। हालांकि नतीजों में कितना तब्दील होंगे, क्योंकि सटीक ये विश्लेषण है।